everything under the sun is available at very close proximity to this location. नोएडा एक्सटेंशन के अंदर यही सेम चीज़ लेकर के आना इज़ प्रीटी यूनिक टू द लोकेशन एज वेल. And today we are about to cover the second phase of Palm Olympia. आज द नेक्स्ट स्टोरी पहुंच चुका है एक ऐसी लोकेशन पर जहां पर ऑलरेडी GC1 GC2 के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर के 2 लाख फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पर रहती हैं. और यहाँ पर लोगों ने शायद उम्मीदें छोड़ दी थी कि कोई नया प्रोजेक्ट भी आएगा. ऑफ कोर्स लोकेशन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस वक्त, यहाँ पे इतनी हलचल है कि अब एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म हो चुकी थी. बट नाउ देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी न्यू इन दिस मार्केट एंड समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी कि यहाँ पर क्या क्या ऑफरिंग्स है एक तरीके से इस वीडियो के अंदर. हेलो एंड वेलकम टू योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट, द नेक्स्ट स्टोरी. आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह एंड टुडे वी आर अबाउट टू कवर the second phase of Palm Olympia. सबसे पहले बिल्डर प्रोफाइल जान लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, क्योंकि दैट इज ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी. और यहाँ के जो बिल्डर हैं दैट इज सैम इंडिया. सैम इंडिया इज अ पैन इंडिया डेवलपर जिन्होंने मल्टीपल लोकेशंस पर अलग अलग तरीके की कंस्ट्रक्शन की हुई है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, या इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बिल्कुल ही क्लियर कट एग्जांपल दूं तो एक्वा लाइन पूरी की पूरी सेक्टर 51 से लेकर ओमिक्रॉन तक की कंस्ट्रक्शन, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ और ये सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस डेवलपर ने की हुई है पहले से. सो दे आर अ वेरी रेप्यूटेड नेम इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इन द रियल एस्टेट बिजनेस फॉर श्योर. एंड DMRC की जैसी बात आती है तो इनफैक्ट उसके टेंडर्स तक पहुँच पाना ही बहुत ही मुश्किल काम है. वहीं पर ऑलमोस्ट 80% जो कंपनीज हैं वो बाहर हो जाती हैं इस नाम से, क्योंकि उनके टेंडर्स जाते हैं 1000 crores एंड अबव के प्राइस ब्रैकेट पर. सो सैम इंडिया यू कैन से इज अ वेरी वेरी वेल नोन नेम इन दैट रिगार्ड. जो लोकेशन आपको इस प्रॉपर्टी की मिलेगी दैट इज ग्रेटर नोएडा 16C का ये जो प्लॉट है, यहाँ पर आपको पाम ओलंपिया मिल जाएगा. ऑलरेडी यहाँ पर जो इनका फेज 1 है वो डिलीवर्ड था 2017 में. पूरा का पूरा जो लैंड पार्सल है वो 25 एकर्स का है और काफ़ी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे इजीली. वेरी इजी टू लोकेट है ये. आप गौर सिटी जैसे ही पहुँचते हैं बिल्कुल सामने ये पूरा का पूरा प्लॉट पड़ता है. गौर सिटी तक पहुँचने के लिए अगर आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं सो परथला चौक क्रॉस करते ही आप गौर चौक की तरफ आएंगे एंड देन इवेंचुअली यू विल जस्ट रीच दिस लोकेशन. अगर आप दिल्ली की तरफ से भी आते हैं तो आपके लिए कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा आसान है. NH जो आपका फेमस NH24 है जिसे अब NH9 भी कहा जाता है, सो उसकी कनेक्टिविटी यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है. यहाँ पर गौर इंटरनेशनल स्कूल से लेकर यथार्थ हॉस्पिटल से लेकर के जितनी भी आपको कमर्शियल बेल्ट की सारी चीज़ें चाहिए थी वो गौर सिटी के साथ ही मिल जाती है. गौर सिटी मॉल की पूरी रेंज हो, कमर्शियल की पूरी बेल्ट हो, everything under the sun is available at very close proximity to this location. ये है पाम ओलंपिया द अर्बन सेरेनिटी का पूरा डमी मॉडल जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर. एंड काफ़ी मैसिव बनाया गया है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द मैसिव साइजेस, 25 एकर्स का पूरा लैंड पार्सल है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ 16 टावर्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं 2017 के अंदर. एंड राइट नाउ देव लॉन्च दिस फेज़ 2 जिसके अंदर 11 टावर्स हैं और इस वक्त 5 टावर्स लॉन्च हुए हैं फेज़ 2 के अंदर और जिनका जो पोजेशन है वो अप्रैल 2028 में आ जाएगा. बट लेट्स टॉक अबाउट दिस मैसिव स्प्रेड हियर जो कि आपको दिख ही रहा होगा. यहाँ पर ये जो आपकी वाइडर रोड्स हैं उसके बाद एक कमर्शियल आता है एंड देन इवेंचुअली यू मूव ऑन टू द रेजिडेंशियल टावर्स ऑफ दिस इंटायर सोसाइटी. ये पूरा का पूरा जो प्लॉट है यहाँ पर आपको 2 और 3 BHK के ऑप्शंस मिल रहे हैं. जो यहाँ पे साइजेस होंगे दोज विल बी 1182 स्क्वायर फीट जिसमें आपको 2 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा. 3 BHK में 1357 और 1608 के साइजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं. और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर नोट वर्दी है वो इनका प्रोजेक्ट लेआउट है कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी यूनिक ऑफरिंग्स हैं जो कि इनको एक तरीके से आप कह सकते हैं नोएडा एक्सटेंशन के हिसाब से ये एक प्री डिफाइंड लग्जरी है.
एंड इस जगह पर गौर सिटी 1 गौर सिटी 2 में आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा लैंड पार्सल नहीं है जो कि इतना मैसिव हो किसी भी सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर आपको 4 लॉन टेनिस कोर्ट्स मिल रहे हों। इसके अलावा ये सब चीज़ें आपको सेक्टर 150 में मिल जाएंगी, जहाँ पर टाटा एल्डिको ये चीज़ें डेवलप कर रहा है। उन्होंने तो सिंस वो स्पोर्ट सिटी है तो वहाँ पर उनके पास लॉन टेनिस कोर्ट बनाने की परमिशंस एंड एवरीथिंग है। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर यही सेम चीज़ लेकर के आना इज़ प्रीटी यूनिक टू द लोकेशन एज वेल। उसके अलावा यहाँ पर आपको मल्टीपल कोर्ट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो क्लब हाउस मिल रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 47,000 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर आपको जितनी भी मॉडर्न अमेनिटीज़ हैं और डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस एरिया से लेकर के ये सारी चीज़ें क्लब हाउस के अंदर मिल रही हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू बी प्रीटी यूनिक। और वो यूनिक मैं इसलिए एम्फसाइज करना चाहूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें काउंटी जैसे जो ग्रुप हैं जो कि लग्जरी सेगमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, उनके जो आर्किटेक्ट रहे हैं बॉबी मुखर्जी, ही हैज़ बीन एसोसिएटेड फॉर डेवलपिंग द क्लब हाउस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज वेल। यहाँ की जो आर्किटेक्चर है, यहाँ का जो लैंडस्केपिंग है, डिज़ाइन है, वो उन्होंने संभाला हुआ है एंड ही हैज़ हिज नेम अटैच्ड टू द मोस्ट लग्जरी सेगमेंट प्रॉपर्टीज़ and that's what is making this project look very unique. In fact, the clubhouse is very I would say a premium quality clubhouse for sure. उसके अलावा जो इन्होंने सेंट्रल ग्रीन एरिया के लिए इन्होंने कंपाउंड रखा है दैट इज़ गोइंग टू बी 5 एकर्स। इतने में आप देखेंगे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बन के खड़े हो जाते हैं। 5 एकड़ की लैंड पार्सल में आपको 3-4 टावर खड़े मिल जाएंगे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, बट यहाँ पर इन्होंने इतना सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल ग्रीन एरिया के लिए ही अलॉट करके दिया हुआ है। इनका लैंड पार्सल काफ़ी यूनिक है, वही बात मैं कह रही थी। नोएडा एक्सटेंशन में इसके अलावा, इस प्रॉपर्टी के अलावा सिर्फ स्टेलर के पास इतनी लैंड पार्सल होगी, उसके अलावा आपको कोई और जगह पर यहाँ पर ऐसे लैंड पार्सल्स इतनी ग्रीन स्पेस के साथ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं मिलने वाले। टावर टू टावर जो हाइट है वो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रखी है, विच इज़ 241 मीटर्स, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको स्पेशली आप गौर सिटी में देखेंगे कंजेशन बहुत ज़्यादा मिलती है सोसाइटीज़ में। टावर टू टावर डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल मिनिमल होता है यूजुअली, बट यहाँ पर वो सब चीज़ें भी ध्यान से रख कर के बनाई जा रही हैं ताकि आपको ओपननेस मिले, आपको प्रॉपर अपने फ्लैट के अंदर भी और बाहर भी कंजेशन वाली दिक्कत ना हो। जो इनका सेंट्रल पार्क एरिया है और जहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप की हुई हैं, वहाँ पर बॉक्स क्रिकेट और बॉक्स फुटबॉल जैसी एमिनिटीज़ भी आ रही हैं। और ये जो फैक्टर है वो गुलशन डायनेस्टी के अलावा और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें एक प्रॉपर ग्राउंड मिल जाए अपनी सोसाइटी के अंदर। ये सब चीज़ें आप देखोगे जैसे डीकैथलॉन में आप जाते हो तो आपके पास वहाँ पर ये सब ऐसे बॉक्स ऑप्शंस होते हैं इन सभी गेम्स के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम गुलशन डायनेस्टी नोबडी एल्स हैज़ इट एंड नाउ पाम ओलंपिया हैज़ दैट काइंड ऑफ ऑप्शन। यहाँ पर हर एक फ्लोर पर 6 अपार्टमेंट्स और 4 लिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप ऐसे सोसाइटीज़ देखोगे जहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स बन रहे हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगी, बट वहाँ पर 8 फ्लैट्स और 4 लिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने 2 BHK 3 BHK की कैटेगरीज रखी हैं, पर इन्होंने फिर भी कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें और कंफर्टेबल ऑफरिंग्स दी हैं अपने कस्टमर्स को। फ्लैट्स भी इनके फुली फर्निश्ड होने वाले हैं, जहाँ पर आपको मॉड्यूलर किचन और ये सारी चीज़ें जो जितनी भी AC स्प्लिट ACs हर एक रूम में, ये सब कुछ ऑलरेडी आपको बेस प्राइस में ही इंक्लूडेड मिलने वाला है। दैट्स ऑल्सो समथिंग विच इज़ ग्रेट। G+30 फ्लोर्स की हाइट होगी यहाँ पर, जितने भी टावर्स होंगे सबकी, और ग्लास फसाड इज़ समथिंग यूनिक। इनकी जो एलिवेशन है वो ग्लास फसाड्स के साथ बन रही है। सो ऐसा ग्लास फसाड का कॉन्सेप्ट मैंने 150A स्टारलेट में देखा है, जो कि वो रख रहे हैं, और बाहर की जो लाइटिंग है हर एक टावर के साथ वो लगी रहेगी स्पेसिफिकली हर एक फ्लोर पर। सो एक और फ्रंट एंड का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको ब्राइटन रखने का पूरा आइडिया है यहाँ पर। ये जो पूरा का पूरा लैंड पार्सल है 25 एकर्स का, और इनफैक्ट जो जितना भी सेकेंड फेज़ भी लॉन्च हो रहा है कुछ एकर्स में, बहुत ही एक अर्बन सेरेनिटी का जो इनका कॉन्सेप्ट है उससे बहुत मैच करता हुआ लॉन्च है। आई वुड से 1-2 महीने पहले ही लॉन्च हुई है ये प्रॉपर्टी यहाँ पर, एंड द रिस्पॉन्स हैज़ बीन ग्रेट, और मेजरली बिकॉज ऑफ द स्पेस, द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट दे ऑफर बिकॉज ऑफ द डेवलपर, एंड यहाँ पर जितनी इन्होंने
अमेनिटीज़ लाने की कोशिश की है, दैट इज़ प्रीटी यूनिक। आप अगर आप क्लब हाउसेस की बात करें, सो नोएडा एक्सटेंशन के हिसाब से इनका जो क्लब हाउस है वो जाता है 90-95% मैच करेगा वो आपको क्लियो काउंटी जैसे, काउंटी 107, काउंटी 115 जैसी सोसाइटीज़ का क्लब हाउस आप उससे मैच कर सकते हैं। Not just with the area, but the designing, the concept, and the kind of features that is going to hold in the future. So ये सारी चीज़ें इसके लिए एक बहुत ही मेजर एडवांटेज है। लोकेशन इज़ डेफिनेटली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इट ऑल, बिकॉज ये बिल्कुल मेन सड़क पर आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है। आप अगर GC1 GC2 से बहुत ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कितनी फैमिलीज़ रहती हैं, और जैसे ही आप एक तरीके से एक एंटर करते हैं GC1 के अंदर, देन यू विल फाइंड दैट इट्स अ नेवर एंडिंग रोड, इट इज़ अ नेवर एंडिंग रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर आपको इतनी सारी सोसाइटीज़ मिल जाती हैं विच जस्ट डू नॉट स्टॉप। इवेंचुअली आपको धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ते रहेंगे बहुत सारी आपको यहाँ पर जनता रहती हुई मिल जाएगी, और बहुत सारी अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है, बहुत सारी नई नई सोसाइटीज़ और नए नए डेवलपर्स यहाँ पर आए हुए हैं। बट यहाँ की जो लोकेशन है बिल्कुल फ्रंट एंड लोकेशन यहाँ पर लॉन्च हुई है, एंड दैट इज़ प्रीटी मच ऑन द मेन रोड इटसेल्फ। सो जिन लोगों को भी कनेक्टिविटी की कोई भी दिक्कत थी वो ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। जो अर्बन लग्जरी की यहाँ पर बात हो रही है वो बहुत ज़्यादा दी जा रही है फॉर श्योर, क्योंकि ये लैंड पार्सल इनका इतना बड़ा स्ट्रेच एक बहुत ही अच्छा सेलिंग पॉइंट है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्राइसेस हैं यहाँ पर वो स्टार्ट हो जाएंगे 90 लाख से। सो आप कह सकते हैं कि एक अफोर्डेबल लिविंग की कैटेगरी में भी ये आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी डिबेटेबल हो जाती है ये बात, जहाँ पर लोग पूछने लगते हैं कि 70 और 90 लाख अफोर्डेबल हो जाता है तो लग्जरी फिर क्या ही जाएगा। लग्जरी जैसे जितना हमने कवर किया है उस हिसाब से वी फील कि लग्जरी के लिए फिर बहुत ज़्यादा जो ब्रैकेट है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो बहुत आगे तक जाती है जो प्राइस ब्रैकेट है। सो इसलिए आई वुड से कि ये स्टिल एक लग्जरी ब्रैकेट में 90 लाख टू दिस विल गो अप टू 1.2 और 1.5 CR। जो यहाँ पर डेवलपर है सैम इंडिया वो बहुत ही रिनाउंड हैं, वो बहुत ही सालों से इस इंडस्ट्री में रहे। सो उनका काम भी आप समझ सकते हैं कि काफ़ी टॉप नॉच रहा है जब उन्होंने गवर्नमेंट ऐसे टेंडर्स उठाए हुए हैं, एंड दे हैव कंप्लीटेड सच गुड वर्क इन द पास्ट। सो देयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड देयर इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ very good and pretty much best in the business. So all things are pretty much aligning well for Palm Olympia, I would say. कैसा लगा आपको हमारा आज का रिव्यू? आज आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। और भी कौन से ऐसे नए लॉन्चेस हैं जो आप चाहते हैं इस चैनल पर हम कवर करें, प्लीज़ टेल अस दैट ऑल्सो। उस पर भी हम काम करना शुरू कर देंगे। मीनवाइल कीप कमेंटिंग, सपोर्टिंग एंड लाइकिंग, and thank you so much for being here. This is Diksha Singh signing off. Bye bye.